आप बीटीएमसी की बात उठा रहे हैं तो पहले पर्सनल लॉ को तो अपने बनवा लीजिए। पर्सनल लॉ शायद बन जाए तो बीटीएमसी तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि पूरे इंडिया के अंदर मुस्लिम की जो जमीन जायदादें हैं उस पे हक वक्फ बोर्ड का ही मुसलमानों का रहेगा। हिंदुओं की जो कमेटी है ऐसे उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उनकी रहेगी वो जमीन। जैन लोगों का जो है जैनों की कमेटी बनी, जैन के अंदर रहेगी। सिख लोगों की कमेटी बनी हुई है, वो सिख लोगों के अंदर रहेगी। ईसाई लोगों की होगी। लेकिन बौद्ध लोगों का क्या है? चाहे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म हो, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी हो, या तमाम संस्थाएं जो बन रही हैं, अब उनका कोई बोर्ड तो है नहीं। वो कैसे अपनी जो मॉनेस्टी है उसको कैसे संभाले? उसके लिए आप लोगों को कानूनी प्रक्रिया पे पूरा दावा करना पड़ेगा। और रही बीटीएमसी की बात, तो पहले आप अपने भाव को समझिए। भाव और आस्था और विश्वास जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगा तब तक आप बीटीएमसी मुद्दे को नहीं जीत सकते। ये भाव से, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देता है, आप लोग बड़े मंच पर चिल्लाते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है लेकिन ना नहीं कर सकता, क्योंकि भावनाएं हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। भावनाओं को आहत नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। आपके धर्म की जो आस्था है, आपके धर्म का जो विश्वास है, उसको सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का भाव ही नहीं उसके प्रति। आज अगर बीटीएमसी की बात करें तो बीटीएमसी के मुद्दे पर हम लोगों को अपने स्वतंत्र अधिकार, पहले स्वतंत्र आइडेंटिटी की पहचान होनी चाहिए। बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की बात होनी चाहिए। बीटीएमसी मुद्दे पर हम जितने भी बौद्ध लोग हैं उनको बड़ा ही संगीन होना चाहिए। चाहे उसके लिए हरियाणा से अगर मुझे आप आदेश दें तो पैदल चल करके मैं बुद्ध गया आ सकता हूं, पैदल चल के। लेकिन उसके लिए आप सारे पूरे स्टेट, पूरे इंडिया के बौद्धों को इकट्ठा होकर के कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी बना करके स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाने पड़ेंगे। स्टेट कोऑर्डिनेटर बना करके इसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी, कितने लोगों का आना है, किस तरह से आना है, पट्टियां लेनी है। जो आपको करना वो काम आप लोगों को करना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी जिस दिन हमारी मीटिंग शुरू हुई और 17 को जब यहाँ पे सितंबर की जब डेट रखी दिल्ली में, उसी दिन के बाद में हम 3 मीटिंग कर चुके हैं, संगति लगा चुके हैं हरियाणा के अंदर। पहली संगति हमारे अमरजीत गौतम जी हैं, उन्होंने रोहतक में लगवाई। दूसरी संगति लास्ट मंथ में मैंने पानीपत में लगाई। तीसरी संगति 31 मार्च को रेवाड़ी में होने वाली है। चौथी संगति हो सकता है पलवल में हो। तो बराबर हमारा ये मुद्दा है कि जो बौद्ध लोग हैं वो इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर के अपने हक अधिकार को समझे, उसकी लड़ाई लड़े। हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं जो हमेशा लड़ते 19% पॉपुलेशन होने के बाद कहते हैं मेरा तो शोषण हो रहा है। 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में है। आप लोग बोलते हो ना कि हिंदू राष्ट्र है और हिंदू सारे लोग हैं, और फिर हिंदू कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र मुसलमान कब्जे हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र कब्जे में। तो मजाक उड़ाते हो ना? तो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया गया कि 131 सांसद बैठे हैं और संविधान खतरे में है। सारा झूठ मारा ना 131 सांसद को। क्यों खतरे में भाई? 131 सांसद की वजह से खतरे में है क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं। जिस दिन वो रिजाइन दे दे, आज 131 सांसद में से 100 रिजाइन दे दे, एक दिन में सत्ता गिर के हो जाएगी, बच गया आपका संविधान। लेकिन आप चाहे तमाम लोग इकट्ठा हो जाए, विदाउट कानूनी प्रणाली के इन लड़ाइयों को नहीं जीत सकते। उसके लिए आपको अपने भाव को समझना, महसूस करना पड़ेगा, आस्था को, विश्वास को समझना पड़ेगा। बुद्ध को लोग बहुत सारे भगवान नहीं मानते हैं। जब सम्यक बुद्ध हुए, अरहत हो गए, कोई भगवान अगर भाव से कह रहा तो आपको डिबेट करने की जरूरत क्या है? लोग उसमें डिबेट करने लग जाते हैं। कोई धर्म की बात करता है, कोई कहता है बुद्ध धर्म नहीं है, बुद्ध तो धर्म है। आपस में ही ज्ञान देने शुरू कर देते हैं। रिलीजन की बात करें, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें रिलीजन शब्द आता है कि 6-8 धर्म अगर भारत के अंदर है तो उसमें बहुत धर्म आता है। उसमें कॉलम में आपने लोग नहीं लिखते रिलीजन बोल रहा है, क्यों लिखते हो? बोलो सरकार से हम तो धर्म लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिख सकते। कानूनी लड़ाई को कानूनी प्रक्रिया से समझिए। बीटीएमसी का जो मुद्दा है उसके लिए लीगल एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है और हर स्टेट से कोऑर्डिनेटर होना बहुत जरूरी है, युवाओं का भी होना जरूरी है। और जो लोग
हम उम्र है जो हमसे ऊपर में कर चुके हैं, उम्र दराज के जो लोग हैं, जो बौद्धि जिनके अंदर बुद्धि का विकास है, जिन्होंने मार्गदर्शन देना शुरू किया है, उन लोगों का बहुत मार्गदर्शन की जरूरत है। ऐसी विश्वास और आस्था के साथ अगर हम लोग इकट्ठा हुए तो ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। और रही बिहार की बात, तो ये बिहार की लड़ाई नहीं है, बिहार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे विश्व की है, पूरे विश्व के उन बौद्धों की है जिन लोगों को तथागत गौतम बुद्ध में अपनी आस्था और विश्वास है, जो लोग तथागत गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं, उन लोगों की लड़ाई है बीटीएमसी की। तो ये पूरे देश में इंटरनेशनल पर हम लोगों को लड़ाई लेके जानी पड़ेगी, इसको रखना पड़ेगा हमें, चाहे वो एमएससी हो, चाहे तिब्बत की हो, जापान की हो, चीन की हो, बर्मा की हो, भूटान की हो, श्रीलंका की हो, एम्बेसियों में जाकर के एम्बेसडर से उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनको ज्ञापन देना पड़ेगा कि आप सब लोगों को हमारी लड़ाई में सम्मिलित होगा, क्योंकि बौद्धों के अधिकार का हनन हो रहा है। महाबोधि विहार जहां पर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान पैदा हुआ और अष्टचक्र का जहां पताका उन्होंने लहराने की शुरुआत की, वही बौद्धि शत्रु का जो टूट गया है वो आज दूसरों के हाथों में है, जबकि अन्य धर्मों की जो धरोहर है वो उनके हाथों में नहीं है, उन्हीं के हाथों में, हमारी धरोहर उनके हाथों में। तो हमारी धरोहर हमें मिलनी चाहिए, ऐसा हम आप लोगों से निवेदन करते हैं। ये लड़ाई हमारी सही तरह